हेलो साथियों, मैं जय सर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार जानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद साथी। तो सभी साथियों का एक बार आज बेहतरीन तरीके से जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसियों की ये जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं और उस चर्चा के सेशन में आप सभी का शानदार तरीके से स्वागत करता हूँ मैं। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहन जुड़ जाइए, जो भी 5512 वैकेंसियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लकी चांस इस बार मिला भाई साहब। वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा साथी। तो भैया कहने का मतलब ये है ना कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपके हाथ में सब कुछ होने वाला है, समझ रहे हैं। और दूसरी बात ये साथी कि रार नहीं ठानूंगा और हार नहीं मानूंगा साथी। किसी से भी रार नहीं ठाननी है और हार नहीं माननी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथी। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट सहायक कनिष्क 5512 वैकेंसियों के लिए कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कब इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि चर्चाएं बहुत तेज़ी से चल रही हैं। चुनाव भी एकदम बिल्कुल सर पर है, आप सभी जान ही रहे हैं लोकसभा के चुनाव। तो कब इसका एग्ज़ाम हो सकता है और क्या तैयारी रहने वाली है। अगर हम लोग यूट्यूब से और ऑनलाइन कोर्स परचेज करके ना पढ़ना चाहें तो हम लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं और कैसे तैयारी कर सकते हैं और क्या टारगेट रखना चाहिए, इन सब मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले साथी। तो सभी साथी इस बार ध्यान रखिएगा और चैनल को बेहतरीन तरीके से सेशन को सब्सक्राइब कर, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उन्नति ऑनलाइन साथी। समझ रहे हैं, ये आपका अपना प्यारा भाई बेहतरीन तरीके से आप सभी के साथ में मेहनत करने वाला है। जितना ऑफलाइन का भाई साहब अपने पास अनुभव है मैं सारा आपको झोंकने वाला हूँ आप सभी के साथ में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए आज जो चर्चा के विषय हैं, ठीक है ना, चर्चा के विषय क्या क्या हैं। पहले तो चर्चा का विषय साथी है कि एग्ज़ाम डेट कब होने वाली है। दूसरा चर्चा का विषय ये है कि किन टारगेट कितना कर सकते हैं हम लोग कि इस बार सिलेक्शन हमारा हो ही जाए। समझ रहे हैं, कितना टारगेट करना है पिछले 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसको देखते हुए। उसके बाद किन किताबों से सिलेक्शन होगा, अगर हम यूट्यूब से ना पढ़ना चाहें, अन्य चीज़ों से पढ़ना चाहें, सेल्फ स्टडी करना चाहें तो किन किताबों से। तो मेरे भाई एकदम बिल्कुल जेन्युइन और अनुभव से किया हुआ मैटर आप सभी के सामने मैं रखने वाला हूँ। इतना जान लो आप लोग यूट्यूब से कितना और क्या पढ़ें, यूट्यूब से कितना पढ़ें और क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले साथी। बस आप लोग धैर्य बनाकर रखिएगा, बस कुछ समय लेंगे, आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए भाई एक एक करके हम लोग धीरे धीरे चर्चा करते हैं इन चीज़ों पर। जैसे आप सभी के सामने देखिए सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इस बार का जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। भाई समझ रहे हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। आप सभी को पता है कि कुल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? कुल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं, समझ रहे हैं। जिनमें से अगर हिंदी की हम लोग चर्चा करें तो हिंदी में भैया आएंगे क्वेश्चन आपके 30, हिंदी में 30 आएंगे और संपूर्ण हिंदी रहेगी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें संपूर्ण हिंदी रहेगी, कुछ भी इसमें हिंदी से कट नहीं करने वाला है, ठीक है। उसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण, अगर देखा जाए सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग से क्या क्या मैटर आने वाला है, कितना नंबर से प्रश्न आएंगे, तो 15 प्रश्न आएंगे इसमें साथी, 15 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा। और 15 प्रश्न किन टॉपिक से आएंगे इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जस्ट बस थोड़ा सा आप लोग बने रहिएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद समान अध्ययन की बात करें साथी तो समान अध्ययन के 20, समान अध्ययन की बात करें तो इसको कहते हैं जीके जीएस, समझ रहे हैं। जीके जीएस से क्या प्रश्न आने वाले हैं, इस पे देखा जाए तो 20 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पे एक बेहतरीन इस बार टॉपिक जोड़ा गया है, उत्तर प्रदेश समान अध्ययन। एक चीज़ उत्तर प्रदेश समान अध्ययन जिनमें से 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो भैया ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश समान अध्ययन से ही केवल कितने प्रश्न आ जाएंगे, 20 प्रश्न आ जाने वाले हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब उत्तर प्रदेश पढ़ लिया तो आपके 20 नंबर फिट हैं भाई साहब, इतना जान लीजिए। उसके बाद साथी अगर इसमें अगले हम टॉपिक की बात करें तो भैया इसमें अगला आएगा कंप्यूटर ज्ञान। और कंप्यूटर ज्ञान कितना होना चाहिए, 15 प्रश्नों के बराबर आपका ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि 15 प्रश्न आने वाले हैं कंप्यूटर के ज्ञान से, समझ रहे हैं। कंप्यूटर संबंधित 15 प्रश्न आने वाले हैं जो कि अच्छे खासे और बेहतरीन लेवल के प्रश्न रहेंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए तो भैया यहाँ पे एक चीज़ मैंने जोड़ रखा है कि भैया टारगेट कितना कर लें हम लोग टारगेट कितना करें कि भाई साहब इस बार सिलेक्शन हो ही जाए मेरे भाई। जबकि आप लोग देखेंगे तो अभी जो वैकेंसी जो भी क्या कहते हैं कट ऑफ आई है 1200 कुछ वैकेंसियों का, जो 1262 वैकेंसियों का जो कट ऑफ जारी किया गया है वो तो बहुत ही कम जारी किया गया, 48 के आसपास कट ऑफ रही जनरल की, ओबीसी की। लेकिन साथ ही ये टारगेट नहीं करना है अपने को टारगेट खींच कर करना है, क्योंकि आप लोग समझिएगा इस मेथड को, आप लोग ध्यान से समझिएगा। लगभग 2,48,000
2,48,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, ठीक ना। इससे प्लस फॉर्म भरे गए हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा, कितने फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 2,48,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, ठीक ना। समथिंग इतने भरे गए हैं, लगभग मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक ना, लगभग में, ठीक है। और दूसरी बात, कट ऑफ कितनी जारी की गई, जरा ये भी तो देख लीजिए, पेट की कट ऑफ कितनी जारी की गई है, 15 नंबर जिसके भी सही है भैया उसकी कट ऑफ जारी की गई है पेट की, आप लोग ध्यान से समझिएगा, 15 नंबर पेट की कट ऑफ जारी की गई है। तो भैया इसमें जितने लोगों ने फॉर्म भरा था वो सारे भैया आ जाएंगे इस 15 नंबर में, वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि आप जरा सोचिएगा, जब पिछली बार कट ऑफ जारी की गई थी 1262 वैकेंसी के लिए, उस बार जो है 57 के आसपास समथिंग कट ऑफ थी, तो उसको देखते हुए इस बार कई सारे लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था। जिनकी कट ऑफ 40 थी, 45 थी, उन लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा, और जिनकी 70 65 60 थी, 70 थी, उनमें से कुछ लोगों ने भी नहीं भरा। मेरे कुछ जानने वाले ऐसे मित्र हैं जिनका 65 60 कट ऑफ थी, उन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, और जबकि उनके पास CCC था, लेकिन उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, कहा यार मेरा होगा ही नहीं। इसमें दूसरी बात ये थी भैया, CCC मांगा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें CCC मांगा गया है। CCC मांगने की वजह से ही बहुत सारे साथियों ने क्या किया था, फॉर्म नहीं भरा, समझ रहे, बहुत से साथियों ने फॉर्म नहीं भरा, और कुछ साथियों ने कहा कि नहीं यार इसमें ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ अपना अपना उन्होंने दिमाग लगाया और फॉर्म नहीं भरा। फॉर्म कितने भरे गए, लगभग 2,48,000। कट ऑफ कितनी गई पेट की, 15, जनरल और OBC की बात करूं, लगभग SC वगैरह की भी लगभग यही गई है। अब इसके साथ में देखा जाए तो लगभग सारे लोग आ गए इसमें भाई, लगभग सारे लोग आ जाएंगे, जिनका 51, 52, 50, 48, 53 है कट ऑफ, तो भैया वो तो सारे इसमें आ जाएंगे। तो इसका मतलब लगभग सारे बच्चे फॉर्म पेपर के लिए बुलाए जाएंगे, मेंस के लिए लगभग सारे साथी बुलाए जाएंगे। अब भैया छटनी कहाँ से होने वाली है, सबसे बड़ी बात, छटनी कहाँ से होगी, तो छटनी होगी साथी मेंस से। मेंस का जब पेपर होगा ना साथी, मेंस का जब पेपर होगा तो छटनी यहीं से होगी, समझ रहे हैं। अब इस बार छटनी होगी तो जो पेट से छांट, जैसे अगर देखा जाए 2016 में जो हुआ था, 2023 में जो पेपर हुआ 1262 वैकेंसियों के लिए, उसमें पहले ही छांट दिया गया था, जब उनका कट ऑफ जारी किया गया तो पेट का तभी छटनी हो गई कुछ की। आप देखिए ना, ज़्यादा बच्चे, लगभग 1.5 लाख 2 लाख के आसपास बच्चों पेपर लोगों ने पेपर दिया था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार लगभग 2.5 लाख बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, लगभग में अंदाजन लगभग 2.5 लाख बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, और लगभग सभी जाएंगे। तो भैया सभी कैसे बाहर होंगे, ऐसे ही तो बाहर होंगे ना, ऐसा ही तो बाहर होंगे ना, कैसे बाहर होंगे भाई, इनको मेंस में छांटा जाएगा, और फिर जो मेंस में छटेंगे फिर टाइपिंग में। सबसे ज़्यादा साथी बाहर होते हैं तो किस में बाहर होते हैं, टाइपिंग में बाहर होते हैं। तो इसलिए मेरे भाई एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, 5512 वैकेंसी है भैया। पिछली बार तो 1262 ही वैकेंसी थी, लेकिन इस बार 5512 वैकेंसी है, उससे लगभग 3 गुना 4 गुना ज़्यादा वैकेंसी भी हैं, 4 गुना ज़्यादा वैकेंसी हैं, और दूसरी बात फॉर्म भी उससे कम ही भरे गए हैं। तो भाई साहब एक बार जी जान लगा दो, इस बार जी जान लगा दो, पहले से मेहनत कर दो भाई साहब, सिलेक्शन 100% है। और टाइपिंग के लिए भाई साहब व्यवस्था आप लोग कर लीजिए। और अपने पास तो भैया देखो, आपको बताएं, अपने पास तो ये लैपटॉप है ही है, जिससे हम लोग टाइपिंग वगैरह करते हैं, यहाँ का मैटर कंटेंट तैयार करते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर, मेरा भी एग्ज़ाम है, मैं भी टाइपिंग की तैयारी कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। मैं टाइपिंग की तैयारी पूरी तरीके से कर रहा हूँ, ये आप लोग ध्यान रखिएगा साथी, ठीक है। तो मैं अपने साथ साथ मैं अनुभव आप सभी को बताते हुए चल रहा हूँ। और भैया देखिएगा, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। अब हम लोग इसके अनुसार टारगेट कितना कर लें कि हमारा काम बेहतरीन तरीके से चल जाए इस बार, ठीक ना। मतलब इतना बेहतरीन टारगेट करें कि भाई साहब कोई छू ना सके अपने को। तो भैया देखो, अगर हम, मेरे हिसाब से चलो मेरे भाई, तो ये बेहतरीन चीज़ है। अब मैं रिजल्ट अपना टेस्ट का नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये मान के चलो मैं अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो अपना अनुभव जो बोल रहा हूँ बस अपना अनुभव है, इतना जान लो। आपको सब्जेक्ट वाइज टारगेट करना है, समझ रहे हैं, ऑल ओवर नहीं। आप ऑल ओवर तो करना ही करना है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज टारगेट लेकर चलोगे ना भाई साहब, कभी पीछे नहीं हटोगे, कभी फेल नहीं होगे। ये एक भाई का वादा है, इतना जान लो। अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज लेकर चलेंगे तो कैसे, टारगेट आपको करना है कि भैया हिंदी में हम कम से कम 30 में से 28 क्वेश्चन सही करके आए। कितने सही करके आए, 28। ओ मेरे भाई, जैसे हम आपको टेस्ट में कराते हैं, आप कहीं टेस्ट देते होंगे, वहाँ पे जो टेस्ट किताबों या कहीं पे ऑनलाइन अगर देते होंगे टेस्ट, उनमें जो क्वेश्चन आते हैं, जरा प्रीव्यू ईयर उठा के देख लीजिए कितना इजी टाइप का प्रश्न आते हैं। लेकिन दोस्त, हमें इजी टाइप से नहीं लेके चलना है, हमें अच्छे लेवल की तैयारी लेकर चलनी है, अच्छे से अच्छे लेवल की चलनी है, समझ रहे हैं। तो टारगेट, जब अच्छे लेवल की तैयारी करोगे तो अब 28 आपके लिए कुछ नहीं होगा। 28 आपके सही क्वेश्चन होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये क्या होने चाहिए, सही क्वेश्चन होने चाहिए 28, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगर हम लोग बात करें साथी, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें समान बुद्धि परीक्षण की रीजनिंग में साथी, तो रीजनिंग में आप लोग ध्यान रखिएगा भाई,
रीजनिंग में कितने सही होने चाहिए, तो रीजनिंग में कम से कम 14। अरे भैया रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं आती है कि वीडियो के जैसी रीजनिंग आएगी, अरे नहीं भाई साहब, नॉर्मल रीजनिंग रहती है इसकी बहुत हार्ड रीजनिंग नहीं होती, बहुत नॉर्मल रीजनिंग होती है। जैसे यूपी पुलिस वगैरह में रीजनिंग आती है, बस वैसी रीजनिंग रहती है इसमें, समझ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद समान अध्ययन, हाँ भाई खतरनाक इसमें जो होता है ना वो होता है समान अध्ययन। समान अध्ययन इसका खतरनाक होता है। खतरनाक इसलिए होता है कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इनसे तो क्वेश्चन रहते हैं लगभग 7-8 क्वेश्चन, समझ रहे हैं, इनसे 7-8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 9-10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। बाकी 10 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, किस स्टैटिक जीके से मिलेंगे, किस करंट अफेयर से मिलेंगे, भाई साहब ये तो पेपर बनाने वाला ही जानता है, समझ रहे हैं, ये तो पेपर बनाने वाला ही जानता है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो आप लोग टारगेट करेंगे, अगर समान अध्ययन की बात करूँ साथी, तो समान अध्ययन का टारगेट मैं ज़्यादा नहीं 15 का लेके चलूँगा, समझ रहे हैं, कि 15 क्वेश्चन आपके क्या हो जाएं, सही हो जाएं, समझ रहे हैं। समान अध्ययन में आपको कितना टारगेट लेके चलना है, कम से कम आपको 20 में से 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं, समझ रहे हैं, समान अध्ययन से। उसके बाद साथी बचा आपका यूपी जीके। यूपी जीके 20 प्रश्न आ रहे हैं और 20 में भाई साहब 15, समझ रहे हैं, 20 में से कम यूपी जीके में से कितने सही होने चाहिए, नहीं 15 तो भैया बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो जाएगी। इसमें कम से कम साथी आपके सही होंगे 18 क्वेश्चन। 18 से हम मान के चलते हैं 15 से 18 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, ये गारंटी मेरी। आप एक बार मन ध्यान लगाकर मेरी चीज़ों को पढ़िएगा, ठीक ना, बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिएगा, मैं और अच्छी चीज़ें आपको वन लाइनर टॉपिक वाइज सारा मैटर कराने वाला हूँ, बस थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। और कुछ चीज़ें हमारे यहाँ भैया इशू हो जाती हैं, जैसे वाईफाई का कनेक्शन है, इसका थोड़ा सा इशू हो जाता है। कल हुआ देखो इशू था, इसलिए कल क्लास ही नहीं हो पाई, कल कुछ हम बना ही नहीं पाए, कोई क्लास ही नहीं हो पाई। आज सही कराया तो भैया चला, ये थोड़ा सा इशू हमारे यहाँ हो जाता है, नहीं बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर क्लास रहेगी आपकी, समझ रहे हैं साथी। तो 15 से 18 क्वेश्चन का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 15 से 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। अगर यूपी जीके में सही हो तो 15 और मैक्सिमम सही हो तो 18। और भाई साहब जो बुक मैं बताने वाला हूँ ना भी आपको, उस बुक को केवल एक बार आप पढ़ लीजिए, मतलब उस बुक को एक बार रट्टा मार लीजिए भाई साहब। अगर यूपी जीके के एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो बताना भाई साहब। 20 में से 18 क्वेश्चन डिट्टो उसी से फंसेंगे, अगर करंट अफेयर के ज़्यादा ना पूछे गए तो, लेवल के रहे तो भाई साहब, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर उसका नया अपडेट वर्जन ले लोगे ना तो भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा आपको। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान की बात करें भैया, तो कंप्यूटर मान लो 15 क्वेश्चन है तो 15 में से 10 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेगी, 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। जो गलत हो ना भाई साहब वो अगले 5-4 क्वेश्चन में ही गलत हो, इतना आपको टारगेट लेके अपना चलना है। अगर इस टारगेट के अनुसार अगर आप जोड़ो कि आपके कितने नंबर बनेंगे भाई साहब, तो 8, 8, 16, 15, अगर 18 का हम लोग लेके चलें तो 8, 8, 16, 4, 20, 5, 25, ठीक ना, 25 ये बनेंगे आपके। और 25 में से देखा जाए भाई साहब तो 25 यहाँ पे अगर बना, देखो 1 सेकेंड भाई, ठीक है ना, 1 सेकेंड, 25 ये बना भाई साहब, इसमें 2, 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7 और 8, ठीक। अब मेरी बात सुनो, आप लोग कहेंगे कि सर ये तो कितना बन गया भाई साहब, 85 बन गया। अरे भाई साहब 85 बन गया तो मज़ा ही आ जाएगा भाई साहब, अपना तो टॉपर में नाम आ जाएगा। तो भाई आएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब भैया देखो, अगर 100 क्वेश्चन कुल हैं, 85 क्वेश्चन आपने सही किए तो गलत कितने हुए आपके, 55। ओ भाई साहब, अब भाई तो यहाँ 1/4 के माइनस मार्किंग हो तो लगी ना भाई बाबू, 1/4 की माइनस मार्किंग भी तो लगेगी मेरे भैया, और इसकी माइनस मार्किंग लगेगी तो लगभग आप इसमें तो जो कटेंगे आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन के आसपास कटेंगे, तो आप कितने पे आ जाओगे, 80 पे आ जाओगे ना, 80 के आसपास आ जाओगे। तो 80 के आसपास का ही भैया आपका क्या है, अपन ने टारगेट दे रखा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था भैया 75 प्लस का टारगेट रखिए, तो 75 प्लस कहा था ना मेरे भाई, तो 75 प्लस में एग्जैक्ट आप 80 प्लस का रखिए ना भाई, क्या दिक्कत है, क्या जा रहा है। ये मैंने अभी टेस्ट दिए हैं 2-4 कुछ बीच में, तो भाई मेरे हिसाब से लगा कि नहीं बाबू ऐसा नहीं होना चाहिए, और अच्छे लेवल के दिए, तब भी उसमें देखा कि भाई साहब लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो टारगेट रहेगा भाई साहब वो 80 प्लस का रहेगा, समथिंग 75 प्लस रहेगा, 80 के बीच के आसपास टारगेट अगर रहेगा तो भाई साहब कोई माई कलाल नहीं है जो आपको मेंस में बैठने से रोक दे, सॉरी टाइपिंग में बैठने से रोक दे। और टाइपिंग के बाद फाइनल मेरिट भी बनेगी भाई साहब, फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट में ये सब सारे नंबर उम्मीद है कि जुड़ेंगे, समझ रहे हैं। बस इस बार का जो रिजल्ट है वो आ जाए तो समझ में आ जाएगा आपको। तो लगभग इतना करना है आपको टारगेट, और जो मैंने कहा इस हिसाब से अगर 15 करोगे तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा, 3 क्वेश्चन और सब गलत हो जाएंगे, 82 के आसपास का टारगेट आएगा। जो यहाँ से गलत कट पिट होंगे वो फिर और थोड़ा लगभग 78 के आसपास आ जाएगा। लेकिन अपने को टारगेट कितना करके चलना है, 80 का करके चलना है, ये मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब मेरी बात सुनिए मेरे भाई सभी साथी, अब सबके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि अरे भाई साहब क्या उल्लूपन बना रहे हो यार, क्या उल्लू बना रहे हो सब बोल करके, ये सब कहना आसान है करना आसान नहीं है। तो मेरे प्यारे भैया मैं भी कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ।
मैं यहाँ पे बैठे 4 लोग और कमेंट से नहीं बोल रहा हूँ ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ में, समझ रहे हैं। और दूसरी बात ये है, और ये मैंने अपनाया है यूपीएसआई में भी, वीडियो में भी मैंने यही अपनाया है, और यही चीज़ मैंने अपनाया है यूपी कांस्टेबल में भी, और खुद भी और बच्चों को भी मैंने ये बताया था कि ये करिए, आपका ऐसा चीज़ें होंगी, समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन काम होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन काम होगा। बस एक बार आप करके देखो, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, पेपर तक नहीं, आप कोई टेस्ट दीजिए, बेहतरीन टेस्ट दीजिए। आप टेस्ट में ये मेरी चीज़ अपना के देखिए, इन सब्जेक्ट पे फोकस करिए, हिंदी में फोकस करिए, सामान्य बुद्धि परीक्षण पे फोकस करिए, और इसमें से सामान्य अध्ययन सबसे पहले आप यूपी जीके पे फोकस करिए। किस पे फोकस करिए? यूपी जीके पे। अगर इनमें फोकस करना शुरू कर दिए भाई साहब, 50-60 क्रॉस हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी कमी होती है भाई साहब, जैसे हम 40-50 पहुँचते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा गिर जाता है, और बस पुरानी कटाप देख लेते हैं, वीडियो नए लोग लेके आते हैं, वीडियो लेके आते हैं ना, अरे भाई साहब 48 गई है, इतनी गई है, आपका इतना, तो आपका मनोबल बढ़ जाता है, भाई 50-55 ले आएंगे, मेरा काम हो जाएगा। नहीं भाई साहब, वो नहीं करना है कि पिछली कटाप 48 गई तो इस बार 50-55 में काम चल जाएगा। 80+ का टारगेट करिए। और कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक सही रहेगी मैं बता रहा हूँ आप सभी को, समझ रहे हैं ना, और जिससे मैं पढ़ रहा हूँ आप सभी को बता रहा हूँ उसमें। ये बात समझ में आई है? तो देखो आगे की मैं कुछ बात कर रहा हूँ। आगे की बात करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ भाई साहब एक चीज़, अभी नहीं तो कभी नहीं, बिल्कुल मेरे भाई, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी तैयारी नहीं शुरू कर रहे हैं तो भाई साहब बहुत बुरा स्थिति होने वाली है। स्थिति इसलिए बुरी होने वाली है भाई साहब कि अगर हम लोग परीक्षा तिथि की बात करें ना भाई साहब, संभावित परीक्षा तिथि क्या होने वाली है इसकी, संभावित परीक्षा तिथि देखो, अभी तो भैया चल रहा है क्या, अभी तो ये अप्रैल चल रहा है, समझ रहे हैं ना, अभी चल रहा है क्या, अप्रैल, ठीक है ना, ये अभी अप्रैल चल रहा है, और अप्रैल बिल्कुल एंड पे है। मई आएगा, 4 जून को क्या होगा, 4 जून को रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे किसके, लोकसभा के, समझ रहे हैं ना, लोकसभा के रिजल्ट आएंगे, ठीक है, 4 जून को। अब जो भी होगा वो समय बताएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि नई कैबिनेट बनेगी, उस कैबिनेट का शपथ ग्रहण ये सब करते करते जून का समय पूरा चला जाएगा, जून का समय पूरा उसी में चला जाएगा। उसके बाद जो भाई आएगा ना, उसके बाद आएगा जुलाई, ठीक ना, जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त, इनमें भाई साहब जो अपना ये विभाग है ना, यूपी ट्रिपल एससी आयोग, ये फिर जागेगा, ये सो करके जागेगा कि भाई साहब अब मुझे पेपर कराने हैं, समझ रहे हैं, अब मुझे पेपर कराने हैं। तो मेरे हिसाब से जो टारगेट है वो जुलाई लास्ट में या अगस्त में होगा पक्का। जुलाई लास्ट में पेपर होगा या तो अगस्त में होगा जाके, अगस्त के पहले 15 दिन के अंदर अंदर में इसकी डेट आ जाएगी, ये पक्का है मेंस कराने की, समझ रहे हैं। जुलाई अंतिम, ठीक ना, अंतिम सप्ताह, जुलाई का अंतिम सप्ताह या फिर अगस्त का पहला सप्ताह, जो दूसरा सेकंड सप्ताह होता है, ठीक ना, उस बीच में अगस्त में आपका डेट हो सकती है या पेपर संभावित हो सकता है। तो संभावित मेरे हिसाब से जो डेट रहेगी वो जुलाई का अंतिम सप्ताह, जुलाई का अंतिम सप्ताह, जुलाई का अंतिम सप्ताह, समझ रहे हैं, अंतिम सप्ताह, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जुलाई का अंतिम सप्ताह या अगस्त, समझ रहे हैं, या फिर अगस्त जाएगा, ये बात आप समझिएगा। तो भैया अभी नहीं तो कभी नहीं कि इसको एक दो ठान लीजिए और बेहतरीन तरीके से लग जाइए। अभी इतना आसान नहीं कि 80 नंबर आप फटाक से पहुंच जाएंगे। 80 नंबर वो जो आप लोग देखते हैं ना ऑनलाइन टेस्ट में, जो 90, 95 फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक लेके आते हैं, वो सब फर्जी चीज़ें होती हैं। आप अपने दिल में झांक के देखो क्या स्थिति है, अब वहाँ से तुलना कीजिए, हमारे जैसे सब हैं, समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं भैया बेस्ट किताबों की। अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो यूट्यूब से आप लोग मेरी बात गौर से सुनिए, आप लोग यूट्यूब से करिए रिवीजन, समझ रहे हैं, यूट्यूब से करिए भैया आप लोग रिवीजन, ठीक ना, यूट्यूब से करिए क्या, रिवीजन। अगर नया कोई भाई है तो भी मैं उसको सजेशन यही दूंगा कि आप रिवीजन करिए और किताबों पे फोकस करिए मेरे प्यारे भाई, किताबों पे फोकस करिए, किताबें आपके काम आएंगी, समझ रहे हैं। तो YouTube से करिए केवल आप रिवीजन, अब चाहे वो MCQ करिए, समझ रहे हैं, और या फिर करिए आप क्या, या आप वन लाइनर करिए, समझ रहे हैं, या वन लाइनर करिए, या वन लाइनर करिए, चाहे MCQ करिए या फिर वन लाइनर करिए, लेकिन रिवीजन में आप ये रखिए। और फास्ट ट्रैक रिवीजन कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, समझ रहे हैं। इनमें से कोई 2 चीज़ें करिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं मेरे साथी, मैं आप सभी के लिए MCQ प्लस वन लाइनर इतिहास की क्लास शुरू कर रहा हूं जल्द, ठीक ना, इतिहास की क्लास, इतिहास, ठीक ना,
भारतीय इतिहास की क्लास मैं शुरू कर रहा हूँ। भारतीय इतिहास, ये जो क्लास होगी ये 1 लाइनर, ठीक है ना, 1 लाइनर प्लस MCQ बेस होगी। पहले मैं 1 लाइनर एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा और फिर उसके बाद मैं MCQ से उससे क्वेश्चन कराऊंगा कुछ। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो भूले बिसरी चीज़ें हैं वो याद आएंगी, नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी और MCQ के माध्यम से आप सवाल भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो मैं कुछ इतनी मेहनत आप सबके लिए करूंगा। एक क्लास में GK GS की जो शुरू कर रहा था मैं उसके स्थान पे ये शुरू कर दूंगा और साथ साथ में एक हिंदी की क्लास दूंगा। हिंदी आपकी मिक्स लाइनर रहेगी, उसी में चीज़ें समझाऊंगा और फिर मैं देख रहा हूँ जल्दी से आपको टॉपिक वाइज हिंदी की भी क्लास शुरू करने वाला हूँ। समझ रहे हैं? तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाइए, साथ में कमेंट करते रहिए क्या मैं शुरू करूँ क्या नहीं, फिर हम देखो बात करते हैं, ठीक ना। पहले आप ये क्लास लीजिएगा, फिर जैसा आपको उचित लगे फिर आप लोग सलाह दीजिएगा, ठीक है। अब बेस्ट किताबों की अगर मेरे भाई हम लोग बात करें भाई, तो देखो अगर बेस्ट किताबों की बात करें, अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं बेस्ट किताबें कौन सी हैं, ठीक है ना। तो भैया बेस्ट किताबों की बात करें, किताबें, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए कि भैया किताबों में अगर हम लोग देखें यहाँ पे हिंदी के लिए हमारे पास कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है और सबसे जेन्युइन किताब कौन सी हो सकती है, उसके बाद रीजनिंग के लिए कौन सी किताब हो सकती है हमारे लिए, ठीक ना। उसके भाई देखो रीजनिंग 15 नंबर की है लेकिन मायने रखेगी भाई साहब, एक एक नंबर आपके लिए मायने रखेगा। उसके बाद यूपी जीके की अगर हम लोग बात करें, यूपी जीके के लिए कौन सी बेस्ट बुक होगी हमारे लिए, फिर उसके बाद जीके जीएस के लिए कौन सी होगी, जीके और जीएस के लिए कौन सी बेस्ट बुक होगी हमारे लिए, ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक ना। जीके जीएस के लिए कौन सी बेस्ट बुक होगी ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जीके जीएस, ठीक ना। उसके बाद भैया बात करें तो कंप्यूटर के लिए, ठीक ना, कंप्यूटर के लिए कौन सी बेस्ट किताबें होंगी। देखिए हिंदी की अगर हम लोग बात करें साथी, तो हिंदी के लिए ध्यान रखना भैया, आदित्य के अलावा मैं कोई सलाह नहीं दूंगा कि आप लीजिए। लूसेंट भी आप ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आदित्य से बेहतरीन बुक मुझे अभी तक नहीं लगी कोई। मैं लूसेंट भी पढ़ा हूँ, महेश वर्णवाल, महेश की एक वर्ण आती है उसको भी मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे ये इससे बेहतर अभी तो महेश वर्णमाल नहीं इसमें आती है, महेश की एक बुक आती है, महेश करके आती है, वो याद नहीं आ रही बुक, लेकिन मैंने वो भी देखा, लेकिन मुझे आदित्य से बेहतरीन बुक अभी तक नहीं लगी मुझे। रीजनिंग की मैं बात करूँ साथी, रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आप लोग देखिएगा प्रीव्यू ईयर ले लीजिएगा, ठीक ना। प्रीव्यू ईयर की कोई बुक ले लीजिएगा, सबसे अच्छी बुक रहेगी। या फिर परफेक्ट की ले सकते हैं, परफेक्ट की भी बुक ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं बुक, समझ रहे हैं। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप रीजनिंग के लिए क्या कर सकते, आप पुरानी प्रीव्यू ईयर ले लीजिएगा, ठीक ना, प्रीव्यू ईयर बुक ले लीजिएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करें कोई प्रीव्यू यूथ की ले लीजिएगा, ठीक ना, यूथ की पिछले पेपर ले लीजिएगा, ठीक ना। पूर्वावलोकन आती है इसी में, पूर्वावलोकन आती है या फिर प्रीव्यू ईयर कह सकते हैं, वो रहती है, बढ़िया बुक रहती है। यूपी जीके के लिए भैया ध्यान रखिएगा, मैं इसको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, घटना चक्र की बुक आती है, घटना चक्र तथ्यसार, ठीक ना, तथ्यसार। मेरे प्यारे भाई ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ किताबें, मेरे पास हैं, वर्तमान में हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको किताबें दिखा नहीं सकता हूँ मेरे प्यारे भाई, माना कीजिए आप लोग, ठीक है ना। और कभी लगेगा समय तो मैं बता भी दूंगा कौन कौन सी किताबें आपके लिए। जीके जीएस की बात करें भैया तो किरण ले सकते हैं आप, ठीक ना, किरण की ले सकते हैं या फिर लूसेंट ले सकते हैं। और इससे पढ़िए, ये नहीं कि इससे आपको रखना है केवल अपने पास, नहीं, इनको आपको पढ़ना है। इसमें से हिस्ट्री तैयार करनी है, इसमें से आपको पॉलिटी तैयार करनी है, इसमें से आपको ज्योग्राफी तैयार करनी है, इसमें से साइंस की, पीछे का विविध तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, समझ रहे हैं। लूसेंट का विविध तो जरूर ही पढ़ना है, लूसेंट का विविध जरूर पढ़ना है, इसका लूसेंट का विविध तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के लिए बात करें तो घटना चक्र का इसमें भी आता है, घटना चक्र की होती है, घटना चक्र की तथ्यसार आती है, घटना चक्र कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान एक बुक आती है इसमें, ठीक ना, घटना चक्र की कंप्यूटर ज्ञान एक बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सहित सोल्यूशन दिया होता है। वो बहुत ही, चाहे इसमें से 1 लाइनर ले लीजिएगा इसकी, और चाहे इसमें और टॉपिक वाइज रहता है, ये भी ध्यान रखिए कि टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन रहते हैं, मतलब मैटर रहता है। ये बुक बेहतरीन भाई साहब मुझे अभी तक लगी है, अभी तक जितने भी मैं एग्जाम दिया हूँ घटना चक्र की मैं लेता हूँ उसके हिसाब से जो होता है, जैसे यूपी SSC के ले लिया, पुलिस के लिए लिया, तो पुलिस में जो भी किताबें आती हैं मुझे इससे बेहतरीन कोई अभी तक लगी नहीं है। जो मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ भाई साहब, मज़ा आता है इन चीज़ों को पढ़ने में, समझ रहे हैं, कंटेंट समझ में भी आता है और बेहतरीन तरीके से। तो ये भैया आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो शानदार तरीके से,
समझ रहे हैं? यूट्यूब से पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, बस रिवीजन करना है। मैं कह चुका हूँ बार बार, आपको रिवीजन करना, ज़्यादा खींचना नहीं है, ठीक है। तो चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी आप सभी साथियों को, कुछ आपको मेरी तरफ से मदद मिली होगी, तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि आपकी तैयारी में शानदार तरीके से मैं आप सभी के साथ में खड़ा रहूँ। जो भी चीज़ें जेन्युइन चीज़ें हैं, लोगों से, सीनियर सिटीजन से, अन्य चीज़ों से पूछ करके और उनसे जानकारी एकत्र करके मैं आप सभी के साथ में चीज़ें लेके आता हूँ। फर्जी चीज़ें मैं नहीं लेके आता हूँ, लेकिन हाँ, जब भी लाता हूँ कोई जेन्युइन बात ही लेके आता हूँ सभी के सामने, ठीक है ना। तो भैया कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अगली क्लास के लिए मिलते हैं कल पुनः शाम 7 बजे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।